आज शहीद दिवस है। देश के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का दिन है। जिस जगह पर इन 3 शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया था, आज वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। शहीदों की मजार पर मेले की कहावत मानो चरितार्थ हो गई। यहां आने के बाद प्रधानमंत्री ने तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आज का मुद्दा में आज हम शहादत दिवस पर ही बात करेंगे तमाम खास मेहमानों से। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, परिचय मैं आप करा देती हूं। बाहर भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भगत सिंह के भतीजे और वीर चक्र विजेता रिटायर्ड मेजर जनरल शरण सिंह मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, अहमदाबाद से हमारे साथ बीजेपी के नेता जयनारायण व्यास जुड़ेंगे और साथ ही मुंबई से गायक और गीतकार पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुसैनीवाला से। विक्रांत, चर्चा हम यहां पर आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, ये बात तो होती है, ठीक है, याद करते हैं वो लोग जो कि उनके गांव के होते हैं, आसपास के लोग हैं या फिर जो उनके परिवार रिश्तेदार हैं, क्योंकि आज भी हमने देखा कि शहीदों के जो रिश्तेदार हैं वो मायूस दिख रहे थे। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कही, याद करने की बात कही, लेकिन वहां पर आप मौजूद हैं। जरा ये बताइए, जब आप लोगों से बात कर रहे थे, क्या वो संतुष्ट हैं? उनको लगता है कि ये शहादत जो हुई है, हमने उसका कर्ज कहीं ना कहीं देश ने चुकाया है? देखिए, बिल्कुल नवजोत, इस बात को लेके कहीं कोई शक व शुबा नहीं है कि जो कहा जाता है कि लगेंगे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले जरूर लगते हैं। इस बार मेले के में खास बात यह हो गई कि देश के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए, लोगों के बीच में उन्होंने अपना भाषण भी दिया। लेकिन अगर हम एक तरह से बात करें कि उनका जो भाषण था वो आज पॉलिटिकल भाषण था और कुछ लोगों का यह कहना है कि आज के दिन यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, तो उन सब चीजों पर ज्यादा बात होती तो ज्यादा ठीक रहता। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर आरोप प्रत्यारोप निश्चित तौर पर उठते रहेंगे, आगे भी उठते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से एक संदेश जरूर देने की कोशिश की है कि शहीदों को लेकर के उनकी सरकार से संवेदनशील है और वो खुद यहाँ पर इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30 साल बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर कोई आए और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्कुल विक्रांत, बहुत शुक्रिया, क्योंकि उम्मीदें अब लगी हैं कि शायद 23 मार्च को भी लोग उसी तरीके से याद करेंगे जैसे कि 2 अक्टूबर को याद किया जाता है। हालांकि इसको लेकर सियासत भी अभी तक बहुत ज्यादा होती है। चलिए, हम सियासत पर आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज शहीदों को हम याद कर रहे हैं। हालांकि तमाम सियासी मेहमान, पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत हम करना चाहेंगे। हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी मौजूद हैं। ये भारतीय नाटक अभिनेता भी हैं, संगीत निर्देशक भी हैं, गायक भी हैं, गीतकार भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं। बहुत सारी तारीफ मैंने पीयूष जी आपकी कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि आज आपकी आवाज में एक श्रद्धांजलि शहीदों के लिए बनती है। शुरुआत अगर हम कहें आप ही से करना चाहें तो कैसे करेंगे आप? अरे, आप मुझे फंसा रही हैं। मतलब ये आपके ये दिन भी होना था कि आज मुझे पहले दिन आप मुझसे बोलने गाना गाओ। साफ सी बात है। नहीं, हम याद करने की बात कर रहे हैं, आप उनको याद कीजिए। याद कर लिया मैंने, जैसे मैंने कर लिया वैसे ये लोग कर रहे हैं। सब लोग साल में 2 दिन याद करने का बड़ा सफल अवसर मिलता है सब लोगों को। याद कीजिए, आराम से गीत गाइए, उसके बाद में सो जाइए घर जाके। कल से वही कीजिए जो वो लोग नहीं करने को बोल गए थे, है ना। कीजिए 84 राइट्स, कीजिए 93 राइट्स, कीजिए गोधरा, कीजिए सब कुछ वही कीजिए जो कि वो करने के खिलाफ थे। उसके बाद आप बोलिए पीयूष मिश्रा गाना गाइए। मैं गा देता हूं, बोलिए, गाऊं मैं? पीयूष जी, जो तलखी आपकी जबान पर है वो आज बहुत लोगों पर, मेरे सहयोगी विक्रांत भी यही बता रहे थे और सुबह से हमारे पास रिएक्शंस भी यही आ रहे हैं। देश आजाद हुआ, जब देश आजाद नहीं था तो हम सब हिंदुस्तानी थे, लेकिन जब देश आजाद हो गया तो कोई भाजपाई बन गया, कोई कांग्रेसी बन गया। चलिए, अरे वो आदमी देश की आजादी के बारे में लिख कर मरा था कि अगर इस तरह से देश की आजादी जरूरी है, मगर अगर हमें गलत तरीके से आजादी मिल गई तो तबाह हो जाएंगे हम लोग। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ा। आजादी हमें किसने दिलवाई? कांग्रेस ने। ठीक है, मानते कांग्रेस दिलवाई। कब दिलवाई? आप सोचिए, जिस वक्त 1947 के वक्त में बहुत सारे देशों को आजादी मिली थी, बहुत सारे देश लिबरल हुए थे। जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इजराइल हो गया, स्पेन हो गया, 50 लोग। उनका प्रोग्रेशन देखिए, हमारा प्रोग्रेशन देखिए। वी आर द मोस्ट करप्ट कंट्रीज आर्ग्यूबली इन द वर्ल्ड।
और उनका प्रोग्रेशन देखिए कहाँ है वो आज की तारीख में। नेशनलिटी उनकी नेशनलिटी बोलती है कि हाँ मैं इजरायली हूँ, इजराइल के बारे में बातें की जाती हैं। वो इजरायली अपने आप को बोलता है कि मैं इजरायली, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बोलता हूँ अपने आप को हिंदुस्तानी हूँ। क्या मुझे बोलने का हक है? क्या हक है मुझे बोलने का? मेरे देश में कालाबाजारी चलती है, घूसखोरी चलती है, रेप होते हैं, और मैं बोलूँ कि मैं सारे तरह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शेम ऑन अस। चलिए, जयवीर शेरगिल हमारे साथ मौजूद है। बहुत सही बात इन्होंने कही है, देश आजाद है लेकिन फिर भी हम गुलाम हैं, हिंदुस्तानी भारतीय आज भी गुलाम है। क्यों आजादी नहीं मिल पाई है हमको? जो सपने देखे गए थे वो सपने कहीं भी पूरे नहीं हुए। नवजोत जी, 2-3 स्पष्ट बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले आज बहुत अहम दिन है, और आपने बहुत सही बात कही है कि आज इतने वर्ष हो गए कि एक अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या आज हम एक समाज के तौर पे क्या उन सब शहीदों की कुर्बानियों का सही मूल्य चुका रहे हैं? क्या उनकी हम आशाओं पे खरे उतर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा हिंदुस्तान बहुत बुरा है। 60 साल में जब से आज़ादी हुई, हिंदुस्तान ने बहुत प्रोग्रेस, उन्नति और कई नई ऊंचाइयां छुई हैं, पर कहाँ कई समाज के ऐसे पहलू हैं जिसको आज देखा जाए तो हमारा शर्म से सर झुक जाता है। इस अवसर पे 1928 में भगत सिंह जी ने एक जर्नल निकलता था, पीरियोडिक, उसका नाम था कीर्ति। 1928 में 2 आर्टिकल लिखे थे। उस समय भी उनको कहा जाता था अछूत का सवाल, और दूसरे को का लिखा था उन्होंने सांप्रदायिक दंगों का क्या इलाज। अगर मेरी याददाश्त ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो उन्होंने उसमें ये अहमद, आज भी क्या हमें पूछना पड़ेगा, क्या हम इन 2 बातों से जूझ पाए हैं? आज भी कहीं ना कहीं दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी ये जो कन्याएं जब जन्म लेती हैं, हम उस पर कई सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आपत्ति जाहिर करता है। कौन जिम्मेदार है भगत सिंह जी, नहीं, अब मैं उस पर भगत, मैं सोचता हूं जैसे देखिए, लड़ाई में एक संदेश था, सबको एकजुट होके लड़ना चाहिए, एकजुट होके समस्या से इसका सामना करना चाहिए। और केवल ये कहना कि पॉलिटिशियन बुरे हैं, समाज में एनजीओ बुरे हैं, उसका बुरा हो गया, एक दूसरे पे उंगली उठा के इन बातों का समाधान नहीं होगा। यही भगत सिंह जी की लड़ाई में एक संदेश था कि एकजुट होंगे। और अभी तक, हाँ, मैं भी मानता हूं, अगर एज ए युवा होने के नाते अगर मैं कहूं कि हम पूरा है कि देश को अच्छा बनाने, सिर्फ देश को बुरा कहने से नहीं होगा। सब जानते हैं बीमारी क्या है, पर उसका इलाज कैसे करना है वो हमें ढूंढना चाहिए, और एक दूसरे से बिना लड़े। तीसरा, आज मोदी जी गए, पंजाब गए, बहुत अच्छी बात है। भगत सिंह जी ने पंजाब में जन्म लिया था। अब आपको पंजाब का उदाहरण दे दूं, 70% से ज्यादा, 72 पॉइंट कुछ % आज का युवा वहां नशे का शिकार है। पूरी एक नस्ल पहले आतंकवाद पे शहीद खत्म हो गई, उनका शिकार हो गई, आज नशों का शिकार हो रही है। तो हम सही मायने में अगर भगत सिंह जी को याद करना चाहते हैं, उनकी जन्म स्थान पंजाब से ही शुरू करना चाहते हैं, पहले हमें पंजाब को ही नशों से मुक्त कराना चाहिए। जो एक फीमेल फीटिसाइड कहा जाता है पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में, मैं खुद पंजाब से हूं, यहां सबसे ज्यादा है। पर आज कहीं राजनेताओं की लड़ाई में कि तुम बुरे, मैं बुरा, समाज सारा ब्लेम राजनेताओं पे डाल देता है, नहीं सब कुछ आपको करना था, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये कश्मकश कहीं खत्म होनी चाहिए। हम सबको जिम्मेवारी बराबर लेनी चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं वापस आपके पास आऊंगी, करना चाहिए जो भगत सिंह जी चाहते थे। जी, मैं वापस आऊंगी। सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने भी ये तय किया है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, बच्चों को डिटेल्ड उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और आज वही दिन भी मना रहे। लेकिन सोमनाथ भारती, 23 मार्च कभी नहीं सुना जिस तरीके से आज हर कोई मना रहा, खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। आज तक तो हुआ यही, अभी तक यही हुआ करता था कि सूबे का कोई छोटा मोटा नेता चला जाता था, फूल माला पहनाते थे और उसके बाद वापस आ जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री क्योंकि वहां पर गए तो सबकी नजर उधर जा रही है। क्यों अभी तक सभी लोग पीछे थे? देखिए, पहली बात तो मैं आज ये बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने जो उत्सव का माहौल वहां पे बनाया और 23 मार्च की दिन को याद किया और सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु साहब की शहादत को सलाम करते हुए उनके वानियों को याद किया और ये प्रण लिया कि जो सपने अधूरे रह गए शहीद भगत सिंह के, उसको पूरा करके दिखाएगी। आज के तारीख में जो कोई भी भगत सिंह की सोचता है और जो उनको प्यार करता है, उनका खून खौलता है कि देश आज भी गुलाम है। 67 साल हो गए देश की आजादी को, लेकिन जब शहीद भगत सिंह जी ने अपनी मां को
फांसी के पहली रात को एक पत्र लिखा था और कहा था कि मां, मुझे नहीं लगता कि देश आजाद होगा, देश गोरे साहबों के हाथ से निकल। ये हम सबको दिखा। मैं वकील हूं, मुझे ये भी ज्ञात है कि जो व्यवस्था अंग्रेजों की थी वो व्यवस्था आज भी कायम है। आज भी पुलिस अकाउंटेबल है सिर्फ अपने बॉसेज को। पुलिस की एलिजियंस, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति नहीं है। आज भी पुलिस एक टेरर का प्रतीक है। आज भी पूरे की पूरी व्यवस्था में आम आदमी पिस रहा है। जानते हैं नेता हमारा मजे ले देश रहे क्यों हैं। गुलाम है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सियासतदान जो आज इसको लेकर सियासत हालांकि इसमें नहीं लानी चाहिए लेकिन हो रही है, क्या कभी आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्या कभी उन शहीदों के परिवारों तक पहुंचे? क्या आपको ये पता है उनकी समाधि कहाँ है, उनके परिवार वाले किस तरीके से रह रहे हैं? क्या उनके परिवार वालों को कोई जरूरत है या नहीं जरूरत? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल पूछा है। इसके साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि जिन उसूलों के लिए, जिन कारणों से शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव साहब ने फांसी चूम लिया 23 साल की उम्र में। 23 साल की उम्र में आज का नौजवान क्या करता है हिंदुस्तान में? आपने क्या दिया है आज के नौजवान को? आप ये देखें, आज का नौजवान पुरानी रीतियों को, जितने भी रीति रिवाजों को गिरा चुका, लेकिन नए दिशा के तलाश में है। आज मौका मिला, कांड में आपने देखा किस तरह से आज का नौजवान खड़ा हो गया। हिंदुस्तान का लेकिन ऐसे कांड होने ही नहीं चाहिए। भगत सिंह को इतना प्यार शेरगिल करता है। साहब यही तो बात कह रहे थे कि जिस पंजाब की धरती से प्रधानमंत्री शुरुआत की बात कर रहे हैं, उस पंजाब का आधे से ज्यादा युवा तो नशे में डूबा हुआ है। मैं आऊंगी आपके पास सोमनाथ भारती। जयनारायण जी, मेरा सवाल आपसे है, ठीक है? बिल्कुल, मैं वापस आती हूँ सोमनाथ भारती आपके पास। करने के लिए नौजवानों का जो दुरुपयोग किया है, मैं वापस आती हूँ सोमनाथ भारती आपके पास। जयनारायण व्यास जी, आपसे मेरा एक सवाल है, सीधा सा सवाल है। आज प्रधानमंत्री वहां पर गए, लेकिन बीजेपी के कितने नेता हैं? आप सेंट्रल लीडरशिप छोड़ दीजिए, पंजाब में बीजेपी के कितने नेता हैं जो भगत सिंह के, सुखदेव के या किसी के घर जाकर कभी उन्होंने पूछा उनके परिवार से कि आप कैसे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, या फिर उनकी समाधि पर कभी गए हों? 23 मार्च का दिन छोड़ दीजिए। देखिए, पहली तो मैं ये बात कहूंगा कि सराहना तो इस चीज की होनी चाहिए कि आज तक इस पूरी जो शहादत का दिन है उस पर कहीं फोकस नहीं था। प्रधानमंत्री जी पहली बार जाने से इस मुद्दा अभी चर्चा में आया, तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि कुछ चलो एक पॉजिटिविटी इसमें आई है। आगे चल के ये जो आप बात कह रही है वो भी अहमियत रखती है, और मैं मानता हूं कि इसमें भी आगे चल के जब अगली बार आएगी, अब अगली साल चर्चा करते होंगे, तब ये भी मुद्दे मैं मानता हूं कि लोग वहां भी जाएंगे। मगर आज तक तो 2 अक्टूबर या तो नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हुए जो दिन थे उनको छोड़कर हम कहीं किसी को जानते ही नहीं थे। तो प्रधानमंत्री जी के आज ये शहादत के दिन पे जाने से कम ये बात तो उजागर हुई है कि भगत सिंह जी और राजगुरु साहब और इनके साथी इसीलिए जयनारायण जी हम यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं। वो शहादत की बदौलत आज हम इस स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शौन सिंह भी हैं जो भगत सिंह के नेफ्यू हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसा लगता है जब सिर्फ फूल माला तक ही वो रस्म अदायगी तक चीजें रह जाती हैं? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि जो भी आज के नेता या पॉलिटिकल लोग हैं जिनसे आपने अब तक बात करी है, वो अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को याद करने के लिए आए हैं। इसलिए मुझे पहले मुझे आपको ये बताना है कि शहीद भगत सिंह के साथ उस दिन 2 और लोग जो थे शहीद हुए थे। बिल्कुल। सुखदेव गैर शादीशुदा थे, उनकी माताजी का नाम राली देवी था। शहीद राजगुरु सन ऑफ पार्वती बाई, और उनकी एक बहन भी थी। जो ये परिवार थे, ये जो लोग थे, ये अकेले ही रेवोल्यूशनरी नहीं थे, अकेले ही इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं करी। मैं आपको उनके फांसी से चंद घंटे पहले की कुछ बात बताना चाहता हूं, जो कि राजगुरु के परिवार से ताल्लुक़ रखती है, जो कि मैं समझता हूं कि मुझे ज़रूर बतानी चाहिए। अगर मैं भगत सिंह का रिश्तेदार हूं तो मैं राजगुरु का भी रिश्तेदार हूं। राजगुरु जी की माताजी और उनकी बहन
पूना के रहने वाले थे, पूना के पास घोरपड़ी के रहने वाले थे जी। उनके पास किराया खर्च करके लाहौर आने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना घर गिरवी रखा और पैसे लेके टिकट खरीद के दोनों माँ और बेटी अपने बेटे भाई से और बेटे से मिलने के लिए लाहौर में आई। लाहौर में आने के बाद उनको ये पता चला कि अंग्रेजों ने भगत सिंह के दादा और दादी, जिनका नाम सरदार अर्जुन सिंह और जयकौर था, संक्षेप में चले हम लोग, क्योंकि बाकी उनको नहीं मिलने दिया, उनसे नहीं मिलने दिया। तो इन लोगों ने भी कहा कि अगर वो लोग नहीं मिल सकते हैं तो हम भी नहीं मिलेंगे। तो आप उन लोगों की कुर्बानी देखिए, उसके बाद आप राजगुरु को देखिए। बिल्कुल इस तरह का जज्बा उसके अंदर था। आज के दिन अगर हम अपनी आज की जो समस्याएं हैं उनको छोड़कर इस बात के ऊपर जोर दें कि उन लोगों को समझने के लिए क्या करना जरूरी है, उस सोच को समझने ज्यादा के लिए। भगत सिंह ने क्या करा ये जरूरी नहीं है, भगत सिंह ने क्यों करा और उसकी खुद की सोच क्या थी ये ज्यादा जरूरी है। उस सोच को जनता तक, लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। पीयूष जी भी हमारे साथ है, मैं वापस आऊंगी सर आपके पास। पीयूष जी भी हमारे साथ है। पीयूष जी, जिस चीज से, जिस बात को लेकर आपने शुरुआत की थी, हम उसी पर चल रहे हैं कि सोच को समझना जरूरी है, और जब तक उस सोच को नहीं समझेंगे शायद हिंदुस्तान नहीं बदलेगा और वो सोच इंप्लीमेंट कहीं नहीं होगी। सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा यही है, सवाल मेरा यही है कि उस सोच को समझना जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं उसको सियासत में उलझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान अगर उसको सियासत में उलझाते तो सोच को समझना तो देवी जी 80 साल से सोच को समझना जरूरी है। अभी समझा किसी ने अभी तक? ये देखिए, डिबेट नहीं होगी, ऐसी डिबेट होगी, अगले साल फिर आएगा उनका वर्ण दिवस, फिर आएगा, उसको हम मिलजुल के बात करके रह जाएंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उससे।